हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एरा में। CSSB LDC स्टेनो एंड जे के एग्जामिनेशन है वो कंप्लीट हो चुके हैं। लास्ट इनका एग्जामिनेशन है वो कब हुआ था? 4 नवंबर को इनका एग्जामिनेशन है हमें देखने को मिला था। उसके बाद में अब कैंडिडेट्स की डिमांड है कि सर हमारा रिजल्ट है वो हमें कब तक देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो के अंदर हम यही डिस्कस करेंगे कि आपका रिजल्ट है आपको एक्सपेक्टेड है कब तक देखने को मिल सकता है। तो उसके बेसिस पे आप अपना डिसीजन है ले सकते हो कि आपकी अपनी स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन है वो करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। और जिन कैंडिडेट्स का डिसीजन है वो पहले से ही हो चुका है कि उनको प्रिपरेशन है करनी है, तो उनके लिए ये रहेगा कि उनकी स्पीड आपको स्पीड है कैसे इंप्रूव करते हुए चलना है और एक्यूरेसी को ध्यान में रखते हुए चलना है। क्योंकि स्पीड के अंदर है आपको एक 10 से 15% का यहाँ पर बफर जोन है वो भी लेके चलना पड़ेगा। क्योंकि एग्जाम के अंदर इस टेस्ट की वजह से वो क्या हो जाती है, स्पीड सभी की डिक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पर है एक बार हम थोड़ा सा DSSB के जो प्रीवियस ईयर्स के एग्ज़ाम हुए हैं उनके ऊपर हम नज़र डालते हैं। तो DSSB के अंदर एक प्रीवियस ईयर्स के अंदर अगर एग्ज़ाम देखें तो ये देखो कि एग्ज़ाम है DSSB के अंदर है प्रीवियस ईयर्स का एक एग्जामिनेशन हुआ था, जिसके अंदर इन्होंने सब्जेक्ट के अंदर देखो क्या लिखा है, नोटिस फॉर द रिलीज ऑफ द मार्क्स एंड शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट्स फॉर द स्किल्ड टाइपिंग एंड ट्रांसक्रिप्ट फॉर द पोस्ट ऑफ द जूनियर स्टेनोग्राफर इंग्लिश। तो मतलब जूनियर स्टेनोग्राफर इंग्लिश का एग्जामिनेशन है उसका इन्होंने क्या दिए थे, मार्क्स दिए थे, शॉर्टलिस्ट किया था कैंडिडेट्स को स्किल टेस्ट के लिए। कब किया था? 7/1/2022 को ये नोटिस है हमें देखने को मिला था। तो 7/1/2022 को यहाँ पर 7 जैन को इनका स्किल टेस्ट के लिए रिजल्ट है वो अनाउंस कर दिया गया था। अभी इनके अगर हम एग्जामिनेशन की डेट की अगर बात करें तो एग्जामिनेशन कब हुआ था? 26 नवंबर 2021 को इनका ऑनलाइन मोड के अंदर है एग्जामिनेशन हमें देखने को मिला था। एग्जामिनेशन के अंदर है कितने कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया था? 4688 कैंडिडेट्स हैं इन्होंने एग्जामिनेशन है वो दिया था। 4688 कैंडिडेट्स ने एग्जामिनेशन दिया था और 151 कैंडिडेट्स हैं इनको क्वालिफाई किया गया था। इतने लो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं क्यों क्वालिफाई किए गए थे? क्योंकि वैकेंसीज हैं वो 12 से 13 वैकेंसीज इस टाइम पे रिपोर्ट हुई थी, उस टाइम पे स्टेनोग्राफर की आई थी, बहुत लो वैकेंसी थी। इस वजह से ओनली 151 कैंडिडेट्स हैं इनको स्किल टेस्ट के लिए क्वालिफाई किया गया था। पर अब यहाँ पर हम बस ध्यान देते हैं कि कौन सी बात पे, कि इनकी डेट्स के ऊपर। 26 नवंबर को इनका एग्जामिनेशन है वो हमें देखने को मिला और उसके बाद में 7 जैन को इनकी आंसर की हमें देखने को मिल गई थी। मतलब आंसर की क्या बात नहीं कहेंगे, मतलब मार्क्स देखने को मिल गए थे और कौन कौन कैंडिडेट्स हैं क्वालिफाइड हैं कि नहीं है वो हमें रिजल्ट के तौर पे देखने को मिल गया था। आंसर की तो हमें पहले ही देखने को मिल जाती है। तो आप अब अगर अपनी टाइपिंग की स्पीड है वो उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं एक्यूरेसी को लेके, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक सॉफ्टवेयर का लिंक है वो दिया गया है, जिसके अंदर है आपको कौन सी टाइप की टाइपिंग है देखने को मिलेगी। पेपर टू स्क्रीन टाइप की यहाँ पर टाइपिंग का ऑप्शन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर है आपको ये नहीं देखने को मिलता है। सभी सॉफ्टवेयर के अंदर है स्क्रीन टू स्क्रीन टाइपिंग आपको देखने को मिलती है। जैसे लिंक के ऊपर जाओगे सबसे पहले आपको लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है, फिर अपना एग्ज़ाम है वो सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही एग्ज़ाम सेलेक्ट करोगे और उसके अंदर से कोई भी पैसेज आप पिक कर सकते हो। जैसे कोई पैसेज पिक किया मैंने ये, तो यहाँ पर आपको डाउनलोड पैसेज एज पीडीएफ का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ से फ़ॉन्ट साइज़ है पीडीएफ की एडजस्ट कर सकते हो। ये जो ऊपर का जो पैसेज दिखता है आपको, ये पीडीएफ के फॉर्मेट के अंदर है डाउनलोड हो जाएगा। फिर इस पैसेज को आपको हाइड कर देना है। तो फिर क्या होगा कि आपका एग्ज़ाम का ये सॉफ्टवेयर है वो क्या हो जाएगा, पेपर टू स्क्रीन के अंदर है कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि उसको आप प्रिंट आउट ले लोगे, ऐसे 10 से 15 पेजेज हैं एक साथ निकलवा लेना और उसका प्रिंट आउट ले लेना, फिर यहाँ पर प्रैक्टिस करना। जैसे रिजल्ट आएगा इसका, जब टाइम अप होगा तो रिजल्ट है आपको पूरा एक्यूरेट है इस पैसेज के अकॉर्डिंग है देखने को मिल जाएगा। इंस्टेंटली आपको देखने को मिल जाएगा, कोई मैनुअल चेकिंग आपको नहीं करनी पड़ेगी। वहीं पर अगर हम हिंदी के अंदर बात करें तो अगर आपको टाइपिंग हिंदी के अंदर करनी है तो सेम फीचर्स आपको हिंदी के अंदर भी देखने को मिलेंगे। बस हिंदी के अंदर है लेफ्ट साइड में कीबोर्ड सिलेक्शन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक बात को आपको ध्यान में रखना है, जहाँ पर भी आप टाइपिंग करोगे तो टाइपिंग का एक सिंगल की स्ट्रोक डालने से भी पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर कीबोर्ड आपको सेलेक्ट आउट करना है, जैसे कृतिदेव। क्योंकि अगर आपने एक बार टाइपिंग स्टार्ट कर दी ना, बाद में यहाँ पर कीबोर्ड सिलेक्शन का ऑप्शन है वो वर्क नहीं करेगा। ये बात को आपको ध्यान में रखना है। नीचे इसके यहाँ पर डेमो का लिंक है वो दिया गया है, डेमो जाके अभी आप ट्राई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि DSSB की एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट है वो हमें कब तक देखने को मिल सकती है। तो हमारे अकॉर्डिंग इसका एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वो आपको देखने को मिल सकता है 3rd to 4th ऑफ वीक ऑफ दिसंबर के अंदर है इसका एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वो आपको देखने को मिल सकता है। इसके बाद में अगर बात करें रिजल्ट के बाद में आपका स्किल टेस्ट है, स्किल टेस्ट है आपको विद इन ए मंथ है, आपका 1 मंथ के अंदर है आपका कंडक्ट हो जाएगा।
इतने टाइम ड्यूरेशन आपको ज़्यादा नहीं देखने को मिलती है, विद इन ए मंथ आपको यहाँ पर कंडक्ट हो जाएगा। तो इसलिए आपको प्रिपरेशन है अपनी टाइपिंग की प्रिपरेशन की अगर हम बात करें, तो टाइपिंग की जो प्रिपरेशन है वो आपको कभी से करनी पड़ेगी, अभी से आपको टाइपिंग की प्रिपरेशन है वो अपनी स्टार्ट करनी पड़ेगी। अगर आपने स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम दिया है तो स्टेनोग्राफर वाले स्टूडेंट्स हैं उनको तो डबल यहाँ पर मेहनत कर लगती है आपकी बार, क्योंकि स्टेनोग्राफर वाले स्टूडेंट हैं उनको 2 टाइप की स्किल टेस्ट है वो कंडक्ट किया जाएगा। एक तो उनका शॉर्ट हैंड वाला स्किल टेस्ट है वो कंडक्ट किया जाएगा, फिर दूसरा उनके लिए होगा आपका टाइपिंग होगा। टाइपिंग के लिए तो अभी हमने यहाँ पर सॉल्यूशन बता दिया, शॉर्ट हैंड के भी सॉल्यूशन है वो आपको डिज़ाइन कर दिया गया है, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा, जहाँ पर सभी टाइप्स की आपको डिक्टेशन है, जो भी फेमस पॉपुलर बुक्स हैं सभी की डिक्टेशन है वो हमने यहाँ पर प्रोवाइड कर दी है, चाहे वो हिंदी मीडियम की हो चाहे इंग्लिश मीडियम के अंदर हो, सभी की डिक्टेशन आपको देखने को मिल जाएंगी। डिक्टेशन आपने सुन ली, उसको यहाँ पर शॉर्ट हैंड के अंदर है नोट डाउन कर लिया, फिर आपने अपना टाइमर ले लिया, फिर यहाँ पर टाइम आपने सेलेक्ट कर लिया, फिर ऐसे आपको यहाँ पर ट्रांसक्राइब करनी है। ट्रांसक्राइब करने के बाद में उसको सबमिट फॉर एनालिसिस करना है आपको। जैसे ही सबमिट फॉर एनालिसिस करोगे तो आपको अपनी स्पीड देखने को मिल जाएगी, एक्यूरेसी है, प्रोग्रेस है, स्पेलिंग एरर है, कैपिटल एरर है, तो इसमें जो भी डिफरेंट टाइप्स के एरर होते हैं सभी आपको देखने को मिल जाएंगे। इधर लेफ्ट साइड में आपका पैसेज है वो एनालिटिकल व्यू के अंदर आपने देखने को मिल जाएगा कौन सा पैसेज आपने टाइप किया था, ये ओरिजिनल पैसेज है जो कि डिक्टेशन के अंदर है वो लगाया था, और बाकी सभी फीचर्स हैं आपको इस टाइप से देखने को मिल जाएंगे, सभी डिक्टेशन से देखने को मिल जाएंगे। स्पीड को एडजस्ट कर पाओगे 50 से लेके 170 WPM तक, इंस्टेंट रिजल्ट है आपको देखने को मिल जाएगा, एक्चुअल एग्जाम इंटरफेस रहेगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इसके ऊपर आप मैसेज कर सकते हो। अभी बैच के परचेजिंग वगैरह से रिलेटेड अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है सभी के लिए एक ही व्हाट्सएप नंबर है वो आपके लिए दिया गया है, इसके अंदर है आप मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप के ऊपर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हाइप करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाले DSSS की जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन है आपको जल्दी से जल्दी है वो मिलता रहे। आज के वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट फॉर वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।